बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में बसने वाले मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सकें। इस वीडियो में एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जो 40 साल तक खाना काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर अल्लाह ताला का इस औरत के साथ क्या मौजज़ा हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इस औरत की तड़प को देखकर किस तरह आसमान से फरिश्ते नाज़िल किए। इस औरत ने खाना काबा में ऐसा क्या देखा जिसको आज तक बड़े बड़े बादशाह भी ना देख सके। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों के ईमान में इजाफा हो। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। दोस्तों, माई नज़ीरा की जिस आदमी से शादी हुई उसने कभी भी उसे इज्जत ना दी। माई नज़ीरा को हर वक्त तकलीफ का सामना करना पड़ता। उसका शौहर घर में रहकर भी उसके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता जिसकी वजह से माई नज़ीरा को शौहर से मार भी खाना पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल खराब हो जाता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने माई नज़ीरा को 4 बेटों से नवाजा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से इस कदर तंग थे कि माई नज़ीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नज़ीरा को तलाक दे दी। माई नज़ीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। इसके भाई इंतहाई गरीब थे जिसकी वजह से उसे अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन माई नज़ीरा के लिए इंतहाई तकलीफदा थे। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वो अपने बच्चों को याद करके आंसू बहाती। अब माई नज़ीरा ने अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाने का फैसला कर लिया। लिहाजा इसने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। हर वक्त वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़ती। रात के वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज हो जाती। माई नज़ीरा को बचपन से हज करने का शौक था। खाना काबा की मोहब्बत उसके दिल में कूट कूट कर भरी थी। उसने बचपन ही से अल्लाह तबारक व तआला से एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह तू मुझे अपने घर का दीदार करवा दे, मुझे अपने मुकद्दस घर की ज़ियारत करवा दे। मैं गरीब हूँ मगर तेरे नज़दीक अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार करने नहीं देता। जब कोई भी औरत हज या उम्रा करने के बाद वापस आती तो माई नज़ीरा दुआ करवाने के लिए उसके पास पहुंच जाती। माई नज़ीरा उनसे कहती, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अपने घर का दीदार करवा दे, मुझे भी उस मुकद्दस घर का तवाफ करवा दे। माई नज़ीरा के भतीजे इसकी बातें सुनकर इसका मजाक उड़ाते, हंसी मजाक में तरह तरह की बातें करते। इससे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ना कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी ये हालत है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बात करती हो। महंगाई ने पहले ही गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। हज करना आसान नहीं और हज पर जाने के लिए 7 महरम का होना लाजमी है। इसका खर्च अलग से होगा। माई नज़ीरा को इन लोगों की बातों की कोई परवाह ना थी। वो रोज अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती, या अल्लाह अब तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तू इन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि मेरे घर में आने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं। माई नज़ीरा के शौहर ने कई बार इसकी ज़ुबान से हज का नाम सुनकर इसकी पिटाई की और कहा, जिस काम की तुम्हारी इस्तात नहीं, खाम ख्वाह में अल्लाह तबारक व तआला से इसकी दुआएं मांगती हो। और ये माई नज़ीरा से कहता, तुम्हारी बातें सुनकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह अल्लाह करके माई नज़ीरा की इद्दत खत्म हुई। एक दिन इसकी सहेली इसके पास आई। उसका शौहर सऊदी अरब में काम करता था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नज़ीरा से कहा, सऊदी अरब में मदीना में एक बूढ़ा शेख रहता है। उसकी बीवी को गुजरे साल हो चुका है। वो शेख किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर माई नज़ीरा ने गुस्से से कहा,
वो बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूँ? उसकी उम्र 85 साल के करीब है, जबकि मेरी उम्र 45 साल है। मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार और मेरे बहन भाई, और ये लोग क्या कहेंगे? माई नज़ीरा की सहेली उससे कहने लगी, अगर तुम इस अरबी से शादी कर लो तो तुम्हारी हज की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज का मौका मिल जाएगा। हज का नाम सुनते ही माई नज़ीरा का दिल मोम हो गया। वो शादी के लिए मान गई। चनाचे 1 हफ्ते के बाद शेख साहब सऊदी अरब से आए और इनकी शादी हो गई। माई नज़ीरा को एक कमरे में बिठा दिया गया। शेख साहब खांसते हुए कमरे में दाखिल हुए। माई नज़ीरा की सहेली का शौहर भी कमरे में मौजूद था। शेख साहब ने कहा, मेरी बीवी से कह दो मेरी तबीयत नासाज है, लिहाजा मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा। मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवा कर तुम्हारे लिए वीज़ा और टिकट भेज दूंगा। वहां हम इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिंदगी का आगाज करेंगे। माई नज़ीरा को शेख साहब ने हाथ भी ना लगाया। अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 4 दिन के बाद माई नज़ीरा का वीज़ा और टिकट आ गए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर माई नज़ीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नज़ीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वो माई नज़ीरा को शेख के एक बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। इस घर में माई नज़ीरा का इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नज़ीरा को मरहबा मरहबा कह रहा था। माई नज़ीरा ने वहां पर मौजूद एक पाकिस्तानी से पूछा, जिस आदमी से मेरी शादी हुई है वो कहाँ है? शेख साहब के बेटे को थोड़ी सी उर्दू आती थी, लिहाजा वो माई नज़ीरा की बात को समझ गया। वो टूटी फूटी उर्दू में कहने लगा, मेरे वालिद ने पाकिस्तान आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया, तुम्हारे लिए सोने का हार खरीदा, तुम्हारे लिए वीज़ा और टिकट का बंदोबस्त किया। चौथे दिन इनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उलमा से इसके बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि वो शरई लिहाज से तुम्हारे वालिद की बीवी और तुम्हारी वालदा है, लिहाजा वो इद्दत अपने शौहर के घर में गुजारेगी। माई नज़ीरा के लिए इद्दत के दिन इंतहाई मुश्किल थे। उसे किसी की भी बात समझ में ना आती। जैसे ही इद्दत के दिन खत्म हुए तो जुल्हज का महीना शुरू हो गया। माई नज़ीरा ने अपने खामद के बेटे को बुलाया। उसे कहने लगी, मैं हज करना चाहती हूँ, क्या तुम महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? उसने कहा, माँ मैं ज़रूर आपके साथ जाऊंगा और आपकी तमन्ना को पूरा करूंगा। इस तरह माई नज़ीरा हज करने के लिए खाना काबा पहुंच गई। हज के दौरान उसके सौतेले बेटे ने माँ की खूब खिदमत की। उसने माई नज़ीरा की खिदमत करने में कोई कसर ना छोड़ी। माई नज़ीरा ने खाना काबा को चूम चूम कर खूब दुआएं की। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगी कि तूने इस गरीब को अपने घर बुला लिया, दुनिया को बता दिया मेरे घर में आने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो दिलों के भेद जानता हूँ। माई नज़ीरा ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हुए हज मुकम्मल किया। एक दिन घर के तमाम लोग इकट्ठे हो गए। माई नज़ीरा का बेटा कहने लगा, हमारे वालिद के पास कोई जायदाद नहीं थी, सिर्फ यही एक घर है। अगर आप यहाँ रहना चाहती हो तो हम आपकी हमेशा इज्जत और खिदमत करेंगे। अगर वापस जाना चाहती हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। माई नज़ीरा ने अपने बेटे को कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। चनाचे उसके बेटे ने प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया और घर का रेट लगाकर माई नज़ीरा का जो हिस्सा बना उसे दे दिया। इसके अलावा जो हक महर था वो भी इसे दे दिया। माई नज़ीरा के शौहर ने जो सोने का हार खरीदा था वो भी इन्होंने वापस कर दिया। चनाचे बेटे ने तमाम मालो दौलत देकर माई नज़ीरा को पाकिस्तान भेज दिया। माई नज़ीरा जब लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसका बैग चोरी हो गया। माई नज़ीरा पाकिस्तान में पहुंची तो उसके पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने यूं माई नज़ीरा की हज की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। बेशक अल्लाह के घर का दीदार पैसों से नहीं बल्कि नियतों से होता है।